अब हम जावास्क्रिप्ट के फंडामेंटल सीखेंगे जो नोड.जेएस में बहुत यूज होते हैं। वैसे तो ये सब मैंने आपको जावास्क्रिप्ट में ऑलरेडी पढ़ा रखा है, और अगर आपको जावास्क्रिप्ट आती है या फिर जावास्क्रिप्ट आपने मुझसे सीखी है तो ये सारी चीजें आपको डैम श्योर हूं कि आपको आती होगी। तो फिर भी मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूं जिससे ये सारी चीजें आपको एक बार रिवाइज हो जाए, क्योंकि ये सब चीजें नोड.जेएस में काफी यूज होती हैं। तो इसमें हम सीखने वाले हैं वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर करते हैं नोड.जेएस में, वेरिएबल्स होते क्या हैं, फंक्शंस के बारे में सीखेंगे, कंडीशंस के बारे में सीखेंगे। बेसिकली हम इफ एल्स कंडीशन को ही सीखेंगे, लूप्स में सीखेंगे फॉर लूप और व्हाइल लूप, एरे सीखेंगे, ऑब्जेक्ट सीखेंगे, और लास्ट में कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वेरिएबल के साथ, कि मैं आज की अपनी एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ JS ठीक है, जावास्क्रिप्ट फंडामेंटल करके मैंने आज की एक फाइल क्रिएट कर ली जावास्क्रिप्ट की, और एक अपना टर्मिनल ओपन कर लिया। तो देखिए वेरिएबल जो होते हैं तीन तरीके से हम डिक्लेयर कर सकते हैं, एक वेर के साथ, एक लेट के साथ, एंड एक कॉन्स्ट के साथ। लेट और कॉन्स्ट जो है ये मॉडर्न वे है कोडिंग का, वेर हम पहले यूज किया करते थे। ठीक है, तीन चीज से आप वेरिएबल समझते हो। मैं एक इसका एग्जाम्पल देके सिखाता हूँ कि कैसे कैसे ये यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल लेट करके आपने एक नेम लिखा, नेम इज इक्वल टू, मैं अपना ही नेम लिख लेता हूँ मोहित, मोहित। ठीक है, इस तरीके से लिख दिया, और इसके बाद कॉन्स्ट करके लिख लेता हूँ एज, एज अपनी लिख लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल 30 लिख लेते हैं। ये है वेरिएबल का नेम, और ये है उसकी वैल्यू जो हमने लेट में स्टोर करी है। ये वेरिएबल है जिसका नेम है एज, इसकी वैल्यू है 30। ये समझ लो कि वेरिएबल से कंटेनर होते हैं जिसके अंदर नेम और उसकी वैल्यू जो है असाइन होती है। इस तरीके से कर लिया। अब इसको हम कंसोल डॉट लॉग, इसके अंदर सिंपल अपना लिख देंगे नेम और एज। ठीक है, इतना करेंगे, और अब इसको कर लेंगे रन। नोड को रन करने के लिए नोड और जेएस लिख के जेएस फंडा डॉट जेएस करेंगे, तो आपके पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, देखो मोहित और 30। ये तो तरीका है वेरिएबल्स को यूज करने का। पहला आपने वेरिएबल सीखा, किस तरीके से वेरिएबल का यूज है, कैसे उसको यूज कर सकते हैं। फंक्शन में आपको सिंपल लिखना है। पहले तो मैं बता देता हूँ फंक्शन होते क्या है। फंक्शन हेल्प करता है आपको रीयूजेबल कोड लिखने के लिए, कि एक बार आप फंक्शन में जो भी कोड लिखोगे उसको आप कहीं भी रीयूज कर सकते हो अदर फाइल्स के साथ भी। इसलिए ज्यादातर हम फंक्शन बनाते हैं। और फंक्शन दो तरीके से होते हैं, एक नॉर्मल फंक्शन जो डिक्लेरेशन के थ्रू होता है, और एक होता है एरो फंक्शन। तो ठीक है, मैं दोनों तरीके के फंक्शन को आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ, जिससे आपको फंक्शन को एक बार फिर से रिवाइज हो जाएगा। तो नॉर्मल फंक्शन कैसे बनता है, फंक्शन ग्रीट ही लिख लेते हैं, फंक्शन ग्रीट। इसके अंदर फंक्शन के अंदर हमें रिटर्न करके लिखना होता है, रिटर्न कर दो। इसके अंदर यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो, वो मैं नॉर्मल यहाँ से ले लेता हूँ हेलो नेम, एज ए पैरामीटर ले लेता हूँ मैं, यहाँ पे लिख देता हूँ नेम। ठीक है, अब इस फंक्शन को कॉल कर सकते हो आप। फंक्शन को कॉल कैसे करोगे, ग्रीट लिखोगे, ग्रीट के अंदर एज ए पैरामीटर अपना नाम दे दूंगा, और एक फंक्शन और बना लेता हूँ एरो फंक्शन, लिख देता हूँ कॉन्स्ट और ग्रीट एरो लिख देता हूँ इसका नाम। इसी के अंदर इज इक्वल टू करके इसमें हम नेम लिख सकते हैं, नेम, और इसी के साथ हम लिख सकते हैं हाय प्लस नेम। इस तरीके से लिखेंगे। अब इसको भी कॉल कर लेते हैं। फंक्शन जब डिक्लेयर करते हैं तो उसको कॉल भी करना होता है, तो इसको कॉल कर लेते हैं, इधर मोहित इधर कुमार लिख लेते हैं। ठीक है, अब हम अपनी फाइल को रन करेंगे, तो ये नॉर्मल फंक्शन और एरो फंक्शन दोनों ही रन हो जाएंगे। तो मुझे इन दोनों फंक्शंस को किसी कंसोल में लिखना पड़ेगा, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंसोल डॉट लॉग में ये लिख देते हैं, और कंसोल लॉग में ये लिख देते हैं, इसको हटा देते हैं। कहीं ना कहीं आपको डिस्प्ले तो कराना पड़ेगा, तो मैं कंसोल लॉग में इसको डिस्प्ले करा देता हूँ, क्योंकि इनके अंदर तो मैंने कहीं कंसोल लॉग लिखा नहीं है। तो इसमें सिंपल नोड जेएस चलाते हैं, तो इसमें देखो हेलो मोहित ऊपर प्रिंट हो गया, हेलो मोहित, स्पेस देते हैं थोड़ा सा तो स्पेस आ जाएगा, दोबारा चला के देख लेते हैं, हेलो स्पेस मोहित, और इसमें थोड़ा सा स्पेस देते हैं तो इसमें स्पेस आ जाएगा, तो नीचे दिख जाएगा हेलो मोहित और हेलो कुमार। यहाँ पे आप कुमार लिखोगे तो कुमार आ जाएगा, सिंपल लिखते हैं तो हेलो मोहित और हेलो कुमार। ठीक है, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ कंसोल को, और देखिए फंक्शन आपको ऑलरेडी समझ आ गया, इसको हम कमेंट कर देते हैं। अपने तीसरे पे जाते हैं, कंडीशन सीख लेते हैं, इफ एल्स कंडीशन कैसे चलती थी और कैसे नोड.जेएस में आप चलाने वाले हो इफ एल्स कंडीशंस को। कंडीशंस के लिए फॉर एग्जांपल पहले एक लेट एक वेरिएबल लिख लो, और इसके अंदर लिख लो स्कोर, स्कोर इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल 85% स्कोर आए आपके,
85% स्कोर आए। और इसके बाद हमें इफ़ लगाना है। इफ़ में लिख लो अगर स्कोर ग्रेटर देन इज इक्वल टू 90 है, इसके अंदर लिखेंगे कंसोल लॉग में, तो आपको कंसोल डॉट लॉग में तो आपकी ग्रेड ए आया है। ठीक है, स्कोर ग्रेटर देन 90 है तो कंसोल हो जाए ग्रेड ए। एल्स इफ, एल्स इफ भी मैंने आपको सिखाया हुआ है। एल्स इफ में स्कोर ग्रेटर देन इज इक्वल टू 80 है तो आपको कंसोल लॉग में ग्रेड बी प्रिंट हो जाए। और लास्ट में एल्स, एल्स में लिख दो कंसोल में ग्रेड सी। ठीक है, सिंपल इस तरीके से आप लिख सकते हो। तीनों कंडीशंस को इस तरह से कंडीशन लिख सकते हो। चाहो तो राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट भी कर सकते हो। ये आपने करा। अब आप कोड चला के देख लो। जैसे आप कोड चलाओगे तो आपको दिख जाएगा ग्रेड बी, क्योंकि आपका स्कोर 85% था। तो ठीक है, कंडीशंस आपने सीख ली। अब हम बात करेंगे लूप्स की। लूप्स को हम दो तरीके से लिख सकते हैं, एक फॉर लूप और एक वाइल लूप। ये मोस्ट पॉपुलर वे है लूप्स को लिखने के। वैसे डू वाइल भी होता है, पर हम अभी इन दोनों लूप्स को ही समझेंगे नोड.जेएस में, क्योंकि फंडामेंटल हम सीख रहे हैं। तो इसमें जस्ट हम ओवरव्यू कर रहे हैं कि क्या क्या चीज़ हमें आती हैं और क्या क्या चीज़ आगे मोस्टली फ्रिक्वेंटली यूज होंगी, जो आपको पता होना चाहिए। तो ठीक है, लूप्स में फॉर लूप और वाइल लूप हम सीखने वाले हैं। तो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ अभी के लिए। और लूप्स के लिए यहाँ पे पढ़ते हैं हम लूप्स। लूप्स में सबसे पहले मैं आपको फॉर लूप सिखा देता हूँ। फॉर लूप में मानो आई एक वेरिएबल ले लिया, लेट आई इज इक्वल टू 1 ले लिया, फॉर एग्जाम्पल 1 ले लिया, और आई लेस देन इज इक्वल टू 5। लूप्स जब तक आई की वैल्यू लेस देन 5 है जब तक चलेगा, और लास्ट में कर देंगे आई प्लस प्लस। ठीक है, ये हमने फॉर लूप की एक कंडीशन लगा दी। इस कंडीशन से क्या हुआ कि एक हमने वेरिएबल लिया था आई 1, और आई जब तक चलेगा जब तक वो 5 तक नहीं आता, लेस देन इज इक्वल टू 5, और हर एक लूप के रिपीटेशन पे एक आई की वैल्यू प्लस होती रहेगी। ठीक है, इसके अंदर आप कंसोल करा सकते हो। कंसोल लॉग में नंबर्स करके आप प्रिंट कराओगे आई की वैल्यू, और इसको चला के देखोगे तो आपको देखो नंबर्स इस तरीके से दिख जाएंगे, i1, i2, i3, i4 और i5। इस तरीके से देखो आपने सिंपल एक लूप चलाया। इसी तरीके से आप इसी लूप को वाइल लूप के थ्रू भी चला सकते थे। इसके लिए क्या लिखना था आपको, लेट आई इज इक्वल टू लिखा, और इसके बाद लिखते हैं वाइल आई लेस देन इज इक्वल टू 5, और इसके अंदर लिखते हैं आप कंसोल लॉग वाइल नंबर इतना और आई प्लस प्लस। तो ये दोनों सेम ही वर्क करेंगे, चाहे आप इसको ऐसे लिखो या फिर वाइल लूप के थ्रू लिखो, दोनों का वर्किंग एकदम सेम है। आई इज इक्वल टू 1, आई जब तक चलेगा लेस देन 5, और आई की वैल्यू प्लस प्लस हो जाएगी एक लूप चलते ही। ठीक है, इसको मैं चला के दिखाता हूँ आपको। देखो नंबर्स इस तरीके से चले, वाइल लूप के नंबर भी इसी तरीके से चले। तो इस तरीके से हम लूप्स पे वर्क कर सकते हैं। अब आते हैं एरे पे। एरे को कैसे लिख सकते हैं नोड.जेएस में। एरे को लिखने का सेम ही मेथड होता है नोड.जेएस में, बस आपको रिवाइज करने की जरूरत है कि आपको एरे को किस तरीके से यूज करना है। एरे के लिए फॉर एग्जांपल मैं लेट करके एक फ्रूट्स ले लेता हूँ। फ्रूट्स इज इक्वल टू एप्पल, बनाना और चेरी ले लेते हैं। एक मैंने फ्रूट्स ले लिए और एरे में 3 फ्रूट्स रख लिए। एरे का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ सेम वैल्यूज। एरे के अंदर आपको कुछ एरे देखना है तो कैसे देखोगे, कंसोल लॉग करो, फ्रूट्स 0 करोगे तो पहला फ्रूट्स दिख जाएगा, और फ्रूट्स डॉट लेंथ करोगे तो फ्रूट्स की लेंथ दिख जाएगी। आप इसको चला के देखो, पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। इस तरीके से आप जैसे चला के देखोगे तो देखो एप्पल दिख जाएगा 0, क्योंकि इंडेक्स 0 पे ये है, इंडेक्स 1, इंडेक्स 2। इस हिसाब से आप इंडेक्स 1 लिखोगे तो आपको बनाना दिख जाएगा, लेंथ इसकी सेम रहेगी 3। इसको मैं चला के दिखाऊंगा तो सेम लेंथ इसकी होगी। आप चाहोगे तो एरे के अंदर कुछ भी पुश भी कर सकते हैं। एरे डॉट पुश करोगे, मैंगो लिखोगे तो एक एलिमेंट ऐड हो जाएगा। इस तरीके से चला के देखोगे तो देखो अभी ये इतना आ गया। अभी इस एरे को हम एक डिस्प्ले और करा लेते हैं, कंसोल लॉग से फ्रूट्स हमने प्रिंट और करा लेते हैं। तो इस तरीके से देखो मैंगो ऐड हो गया लास्ट में। ठीक है, इस तरीके से आप एरेस पे भी वर्क कर सकते हो। एरेस को आप ध्यान से पढ़ लेना, एक बार रिवाइज कर लेना। एरे बहुत बड़ा टॉपिक है, इसलिए आपको एरे आना चाहिए। ठीक है, एरे आपने कर दिया। एरे में एक चीज और मुझे बता देता हूँ, एरे में आप लूप्स भी चला सकते हो। फोर ईच के साथ भी लूप चला सकते हो, बेसिकली फोर लूप के साथ भी लूप चला सकते हो। जैसे 4 लिखोगे आप, 4 के बाद लिखोगे लेट ए इज इक्वल टू 0, और ए लेस देन इज इक्वल टू फ्रूट की लेंथ हम निकालना चाहते हैं, फ्रूट की लेंथ के हिसाब से, और ए प्लस प्लस कर देंगे तो फ्रूट्स यहाँ से आपको एक्सेस कर पाओगे। अब देखो फ्रूट्स में आप ए डालेंगे तो इस तरीके से एक्सेस हो पाएगा, पहले एप्पल आएगा, फिर बनाना, फिर चेरी, फिर मैंगो। अब देखते हैं, जैसे मैं चलाता हूँ तो देखो इस तरीके से आ जाएगा, फ्रूट्स एप्पल, बनाना, चेरी, मैंगो। इस तरीके से आप लूप्स में भी अपना फ्रूट्स देख सकते हैं।
तो मतलब एरे में आप लूप भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से एरे वाला काम खत्म। अब आते हैं ऑब्जेक्ट्स पे। ये ऑब्जेक्ट आप कैसे डिक्लेयर कर सकते हो, ऑब्जेक्ट को आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने के लिए फॉर एग्जांपल आप पहले लेट ले लो। ऑब्जेक्ट मतलब एक यूजर मान लो, एक यूजर एक ऑब्जेक्ट है। इस यूजर के अंदर ही हमें सारा कुछ लिखना है। यूजर का नेम लिख लो, नेम मोहित, एज लिख सकते हो, उसके अंदर फंक्शन भी लिख सकते हो, जो आपको जरूरत हो वो लिख सकते हो। और एरे को यूज करना कंसोल करके आप इस तरह से यूजर डॉट नेम से नेम निकाल सकते हो। और अगर आप एरे निकालना चाहते हो तो यूजर डॉट ग्रीट से एरे की वैल्यू भी आप निकाल सकते हो। जैसे आप चलाओगे, क्लियर करता हूँ और इसको दोबारा चलाते हैं, तो देखो मैं हेलो मोहित फंक्शन से आ गया और नॉर्मल मोहित जो था आप यूजर डॉट नेम से नॉर्मल आपने मोहित उठा लिया। इस तरीके से आप ऑब्जेक्ट पे भी वर्क कर सकते हो। ऑब्जेक्ट भी बहुत यूजफुल है, हर जगह आपको ऑब्जेक्ट देखने को मिलेगा। ऑब्जेक्ट से मोस्टली ऑब्जेक्ट से और एरे से वर्क होगा आपके नोड जेएस में भी। तो इस तरीके से आपने सारे फंडामेंटल जो थे नोड जेएस के वो आपको मैंने वन बाय वन करके रिवाइज करा लिए। इनको ब्रीफ में जरूर पढ़ लें, इसी के बाद ही आपको नोड जेएस प्रॉपर समझ आएगी। ये सब चीज आपको आनी ही चाहिए नोड जेएस समझने के लिए। अब बात करते हैं इंटरव्यू क्वेश्चन की। इन सब में इंटरव्यू क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, तो इन पे इंटरव्यू क्वेश्चन बन सकते हैं, डिफरेंस बताओ वेयर, लेट एंड कॉस्ट के बीच में, एंड हाउ टू क्रिएट एंड यूज फंक्शन इन नोड जेएस, और हाउ टू लूप थ्रू एन एरे। लूप मैंने ऑलरेडी आपको बताया, इस तरीके से लूप एरे का लूप कर सकते हैं, पर आप किसी डिफरेंट एग्जाम्पल के थ्रू इसको करने का ट्राई करें। और हाउ आर ऑब्जेक्ट डिफर फ्रॉम एरे। इन सब के आंसर आपको आने चाहिए। अगर आपको इन सब के आंसर आते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करा दें, इससे मैं समझ जाऊंगा जो भी आपने सीखने आए हैं आपको ऑलरेडी चीजें आती हैं। तो ठीक है, अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट जेएस में हम नोड जेएस के मॉड्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। मॉड्यूल्स कितने तरीके होते हैं, मॉड्यूल्स को आप कैसे यूज कर सकते हैं। अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों का शेयर करें।